चाइना की इकोनॉमी जो दशकों से पावर हाउस रही है, अभी बड़े मुश्किल दौर से गुजर रही है। एक समय था जब चाइना की ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे तेज थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। इस तूफान के बीच में है एक बहुत बड़ा हाउसिंग क्राइसिस। बड़े बड़े शहरों में अधूरे पड़े गगनचुंबी इमारतें और वीरान कंस्ट्रक्शन साइट्स इस संकट की गवाही दे रहे हैं। सालों से चाइना में कंस्ट्रक्शन बूम चल रहा था। डेवलपर्स बहुत तेजी से बड़े बड़े रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना रहे थे। हर तरफ क्रेन्स और कंस्ट्रक्शन साइट्स दिखाई देती थीं और ऐसा लगता था कि यह बूम कभी खत्म नहीं होगा। ये तेज एक्सपेंशन, आसान क्रेडिट और सट्टेबाजी की वजह से रियल एस्टेट मार्केट में एक बबल बन गया। लोग उम्मीद कर रहे थे कि प्रॉपर्टी की कीमतें हमेशा बढ़ती रहेंगी, लेकिन ये उम्मीदें अब टूट रही हैं। अब वो बबल फूट रहा है। प्रॉपर्टी की कीमतें गिर रही हैं और निवेशकों का भरोसा डगमगा रहा है। नए घरों की डिमांड गिर रही है, जिससे डेवलपर्स पर बिना बिके इन्वेंट्री और बढ़ते कर्ज का बोझ है। कई डेवलपर्स दिवालिया होने की कगार पर हैं और उनके पास अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए पैसे नहीं हैं। इसके नतीजे बहुत दूर तक जाने वाले हैं, जो न सिर्फ चाइना की घरेलू इकोनॉमी को इंपैक्ट कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मचा रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स में भी इसका असर देखा जा रहा है और निवेशक चिंतित हैं। जैसे जैसे चाइना इस क्राइसिस से जूझ रहा है, दूसरी इकोनॉमीज के लिए नए मौके बन रहे हैं और इंडिया को इससे काफी फायदा होने वाला है। इंडिया की इकोनॉमी में ग्रोथ के नए रास्ते खुल रहे हैं और निवेशक यहां नए अवसर तलाश रहे हैं। चाइना के रियल एस्टेट मार्केट में उथल पुथल के साथ वहां की अर्थव्यवस्था भी दबाव में है। कई चीनी कंपनियां वित्तीय संकट का सामना कर रही हैं और इसने निवेशकों को चिंतित कर दिया है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स अपने पैसों के लिए सेफ जगह ढूंढ रहे हैं। वे ऐसे बाजारों की तलाश में हैं जो स्थिर और विकासशील हों, जहां उनका निवेश सुरक्षित और लाभदायक हो सके। इंडिया अपनी स्टेबल डेमोक्रेसी, बढ़ती इकोनॉमी और बढ़ते मिडिल क्लास के साथ एक अच्छा ऑप्शन लग रहा है। यहां की सरकार भी विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कई नीतियां लागू कर रही है। जैसे जैसे इन्वेस्टर्स चाइना से अपना पैसा निकाल रहे हैं, वे भारत जैसे उभरते बाजारों में निवेश करने पर विचार कर रहे हैं। यह बदलाव भारत के लिए एक बड़ा अवसर है। इंडिया का रियल एस्टेट सेक्टर, खासकर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल स्पेस में, ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए अच्छी पोजीशन में है। यहां की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं भी निवेशकों को आकर्षित कर रही हैं। कैपिटल का ये इनफ्लो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सकता है, जिससे देश में नई परियोजनाओं की शुरुआत हो सकती है, नौकरियां पैदा कर सकता है और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर खोल सकता है और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सकता है। इससे भारत की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो सकती है और देश की जीडीपी में भी वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा जैसे जैसे चाइनीज कंपनियों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, वे अपने बाजार हिस्सेदारी को खो रही हैं। इंडियन बिजनेसेस घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने का मौका ले सकते हैं। यह समय भारतीय उद्यमियों के लिए अपनी पहचान बनाने और वैश्विक बाजार में अपनी जगह बनाने का है। दुनिया की फैक्ट्री के रूप में चाइना के दबदबे को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बढ़ती लेबर कॉस्ट, सप्लाई चेन में रुकावटें और वेस्ट के साथ चल रहे ट्रेड टेंशन की वजह से मल्टीनेशनल कंपनियां अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजी पर फिर से विचार कर रही हैं। इंडिया अपने स्किल्ड और अफोर्डेबल लेबर के विशाल पूल, स्ट्रेटेजिक लोकेशन और मेक इन इंडिया जैसी गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनकर उभर रहा है। जैसे जैसे ग्लोबल कंपनियां अपने प्रोडक्शन बेस को डाइवर्सिफाई कर रही हैं, इंडिया को काफी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है, जिससे नई नौकरियां पैदा होंगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और ग्लोबल सप्लाई चेन्स में उसकी पोजीशन मजबूत होगी। चाइना की इकोनॉमिक स्लोडाउन, जो आंशिक रूप से हाउसिंग क्राइसिस की वजह से है, ने ओनिल, स्टील और कॉपर जैसी कमोडिटीज की डिमांड में कमी की है। डिमांड में यह कमी ग्लोबल कमोडिटी कीमतों में गिरावट का कारण बनती है, जो इंडिया जैसे नेट इंपोर्टर्स को काफी फायदा देती है। उदाहरण के लिए, कम तेल की कीमतें इंडिया के इंपोर्ट बिल को कम कर सकती हैं, महंगाई के दबाव को कम कर सकती हैं और दूसरे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट के लिए रिसोर्सेज फ्री कर सकती है। ये बदले में कंज्यूमर स्पेंडिंग को बढ़ा सकता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को तेज कर सकता है और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में योगदान दे सकता है।
जैसे जैसे इन्वेस्टर्स अपना ध्यान इंडिया की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, देश के फाइनेंशियल मार्केट्स में कैपिटल इनफ्लो बढ़ने की उम्मीद है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में यह तेजी इंडियन रुपी को दूसरी बड़ी करेंसीज के मुकाबले मजबूत कर सकती है, जिससे इंपोर्ट सस्ता हो जाएगा और ग्लोबल मार्केट में इंडिया की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। एक मजबूत करेंसी इंडियन एक्सपोर्ट को महंगा भी बना सकती है, जो संभवतः एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स को प्रभावित कर सकती है। हालांकि वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट पर ध्यान केंद्रित करके और नए मार्केट्स एक्सप्लोर करके इसे कम किया जा सकता है। सेक्शन 6 कंज्यूमर्स के लिए एक वरदान, अफोर्डेबल हाउसिंग और बढ़ा हुआ खर्चा। चाइना के हाउसिंग क्राइसिस के रिपल इफेक्ट्स इंडिया के रियल एस्टेट सेक्टर में भी महसूस किए जा रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव तरीके से। चाइनीज मेड कंस्ट्रक्शन मटेरियल की डिमांड कम होने से कीमतें गिर रही हैं, जिससे इंडियन डेवलपर्स के लिए घर बनाना ज्यादा अफोर्डेबल हो रहा है। ये इंडिया की हाउसिंग शॉर्टेज को दूर करने और ज्यादा लोगों के लिए घर का मालिक बनना आसान बनाने का मौका देता है। हाउसिंग में बढ़ती अफोर्डेबिलिटी इंडियन कंज्यूमर्स के लिए डिस्पोजेबल इनकम फ्री कर सकती है, जिससे दूसरे सेक्टर्स में ज्यादा खर्चा होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ को और बढ़ावा मिलेगा। सेक्शन 7 चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज, ग्लोबल शिफ्ट को नेविगेट करना। हालांकि चाइना के हाउसिंग क्राइसिस से मिलने वाले मौके महत्वपूर्ण हैं, लेकिन चैलेंजेस को स्वीकार करना जरूरी है। ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, जियोपॉलिटिकल टेंशन और कमोडिटी मार्केट्स में संभावित उतार चढ़ाव इंडिया के ग्रोथ को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि समझदारी भरी पॉलिसी मेकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर में निरंतर इन्वेस्टमेंट और बिजनेस करने में आसानी को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करके इंडिया इन चैलेंजेस से पार पा सकता है और बदलते ग्लोबल लैंडस्केप का फायदा उठा सकता है। अपनी इकोनॉमिक पोटेंशियल को पूरी तरह से हासिल करने के लिए इंडिया को स्ट्रक्चरल इश्यूज जैसे ब्यूरोक्रेटिक अड़चनें, वर्कफोर्स में स्किल गैप और कुछ क्षेत्रों में अपर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर को भी दूर करना होगा। सेक्शन 8, एक बढ़ता हुआ ज्वार ग्लोबल इकोनॉमी में इंडिया का पल। चाइना का इकोनॉमिक स्लोडाउन और उसके बाद का ग्लोबल रिअलाइनमेंट 21वीं सदी की ग्लोबल इकोनॉमी में एक लीडिंग फोर्स के रूप में उभरने का इंडिया के लिए एक अनोखा मौका प्रस्तुत करता है। अपनी स्ट्रेंथ का फायदा उठाकर, अपनी कमजोरियों को दूर करके और ग्लोबल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के बदलते ज्वार का फायदा उठाकर इंडिया निरंतर इकोनॉमिक ग्रोथ और समृद्धि की राह पर चल सकता है। दुनिया बड़े ध्यान से देख रही है कि इंडिया इस महत्वपूर्ण मोड़ पर कैसे चलता है। केयरफुल प्लानिंग और बोल्ड एक्शन के साथ इंडिया इस पल का फायदा उठा सकता है और इकोनॉमिक प्रोग्रेस के एक नए युग की शुरुआत कर सकता है। सेक्शन 9, निष्कर्ष इंडियन इकोनॉमी के लिए एक नई सुबह। भारत की अर्थव्यवस्था एक नए युग में प्रवेश कर रही है, जहां एक ओर वैश्विक चुनौतियां हैं, वहीं दूसरी ओर अवसरों की भी कोई कमी नहीं है। चाइना का हाउसिंग क्राइसिस जबकि एशियन जायंट के लिए एक बड़ी चुनौती है, यह संकट भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर भी प्रस्तुत करता है। इंडियन इकोनॉमी के लिए कई तरह के मौके प्रस्तुत करता है। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और विशाल बाजार इसे निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाते हैं। डाइवर्टेड इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने से लेकर विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भारत को अपनी नीतियों को और अधिक निवेशक अनुकूल बनाना होगा। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और भारत को अपनी विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नई तकनीकों और नवाचारों को अपनाना होगा। कम कमोडिटी कीमतों से फायदा उठाने तक वैश्विक बाजार में कमोडिटी की कीमतों में गिरावट से भारत को अपने उत्पादन लागत को कम करने में मदद मिल सकती है। इंडिया कई मोर्चों पर फायदे में है। भारत की युवा और कुशल कार्यबल, बढ़ती मध्यम वर्ग और डिजिटल क्रांति इसे प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करते हैं। हालांकि इन संभावित लाभों को हासिल करने के लिए पॉलिसी मेकर्स और बिजनेसेस दोनों की तरफ से प्रोएक्टिव मेजर्स की जरूरत है। सरकार और उद्योग को मिलकर काम करना होगा। पॉलिसी मेकर्स और बिजनेसेस दोनों की तरफ से प्रोएक्टिव मेजर्स की जरूरत है। उन्हें दीर्घकालिक रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए अनुकूल माहौल बनाने, निवेशकों के लिए एक स्थिर और पारदर्शी वातावरण बनाना आवश्यक है। इनोवेशन को बढ़ावा देने और नवाचार और अनुसंधान एवं विकास में निवेश को प्रोत्साहित करना होगा। स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करके बुनियादी ढांचे में सुधार और आर्थिक बाधाओं को दूर करना होगा।
इंडिया वास्तव में इस क्राइसिस को ट्रांसफॉर्मेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ के अवसर में बदल सकता है। यह संकट भारत के लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। आने वाले साल इंडिया के लिए इस ग्लोबल शिफ्ट का फायदा उठाने और वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे। खुद को ग्लोबल इकोनॉमी के एक लीडिंग इंजन के रूप में स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे। भारत को इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए।